वेलकम टू द टॉप 1%। और आज के सेशन में बात करेंगे इनिशियल फेज़ में। आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग पता है क्या करता है, किसी भी ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस लो करता है, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाता है, आपके प्रॉफिट्स को ऑब्वियसली बहुत कम कर देता है या फिर नेगेटिव में ले आता है। ये जो ओवर ट्रेडिंग आप देख रहे हो ना, इनिशियल फेज़ में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं ना, इसी में फंस कर है ना क्या करते हैं, एक लूप होल में फंस जाते हैं और ट्रेड करने लगते हैं, ओवर ट्रेड करने लगते हैं। तो आज के टॉपिक में ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और स्पेशली आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे आप ओवर ट्रेडिंग को एक्चुअली अपने प्लस के लिए यूज़ कर सकते हो रादर देन नेगेटिव वे में। सो पहले ओवर ट्रेडिंग में सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि होती क्या है और एक्चुअली कितना ईजी है इसको हैंडल करना। देखो, ओवर ट्रेडिंग की जितनी भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम है, ये आप मान के चलो कि सारे के सारे वो ट्रेडर जो ओवर ट्रेडिंग से प्रॉब्लम या फिर लेट से वो फेस कर रहे हैं, वो जो इश्यूज़ हैं, ये सब कुछ है ना आपको इंट्राडे में ही मिलेगा। मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया कि कोई स्विंग ट्रेडर बोले कि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली, या कोई पोजिशनल ट्रेडर बोले कि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली, या फिर कोई लेट से एक जो मंथ्स पोजीशन होल्ड करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली। ये सिर्फ है ना एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के आसपास ही घूमता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर लेट से मार्केट में जब हम काम करने जाते हैं, तो मार्केट में काम करने के, देखो मार्केट में आप आए क्यों हो, पैसा बनाने। और पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग भी। और वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। मतलब कि पहले स्विंग पोजिशनल ट्रेड सबसे इजी, तो देखो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप ETF में करते हैं, SIPs करते हैं, वो सबसे इजी है। फिर आपका खुद का सेल्फ स्टॉक पिकिंग है, राइट। आपने कुछ सेल्फ स्टॉक पिक कर रखे हैं, फिर उसका स्विंग, उसका पोजिशनल है, उसके बाद स्विंग्स है, और उसके बाद यहाँ पे इंट्राडे है, और उसके बाद यहाँ पे स्कैल्पिंग्स हैं, मतलब गेट इन गेट आउट। सो दोज काइंड ऑफ सिनारियोस। सो ये स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक ही सेम थिंग है। स्कैल्पिंग भी सेम डे आपका ख़त्म हो जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी सेम डे ख़त्म हो जाता है। अब जितने भी ओवर ट्रेडिंग के प्रॉब्लम हैं या जितने भी केसेस हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ पे दो रीज़न है। लेट्स से कि 2-3 दिन से आपने प्रॉफिट नहीं किया, राइट, या फिर 2-3 दिन से आपने ट्रेड नहीं किया, तो आप आ जाएंगे, आज ट्रेड लगाया, पहली ट्रेड में ही लॉस हो गया, तो अगेन उसको रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड कर डाली बहुत सारी, राइट। मे बी रिकवर हुआ नहीं हुआ बात की बात है, पर ट्रेड्स बहुत सारी लग गई, एक हैबिट डेवलप हो गई है। या फिर लेट्स से कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण आप ट्रेड करे जा रहे हैं, तो वो भी एक होता है। मतलब कि बार बार आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड कर क्यों रहे हैं वो हम भूल जाते हैं और बस ट्रेड करने लगते हैं। मतलब कि इस चीज़ को ज़रा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जितने भी ओवर ट्रेडर्स हैं, या फिर जो ट्रेड करते हैं, उनको है ना एडिक्शन हो जाती है किस चीज़ की, ट्रेड करने की। ना कि उनको एडिक्शन होनी किस चीज़ की चाहिए, एडिक्शन होनी चाहिए रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स की कैसे, जैसे सपोज करो मेरी 50,000 की कैपिटल है, अब मेरे को रिजल्ट से एडिक्शन होना चाहिए कि मेरे को ये 50,000 जो है 5 लाख में कन्वर्ट करना है इस टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसमें अगर ट्रेडिंग की बात करें, 50,000 है, 5 लाख है, मोस्ट प्रोबेबली एक काम करते हैं, इसको 6 महीने में कन्वर्ट करते हैं। सो अगले आने वाले 6 महीनों के अंदर मुझे इस 50,000 को 5 लाख में कन्वर्ट करना है। या फिर लेट्स से आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, नोट प्रॉब्लम, आप डबल करना स्टार्ट करें। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो आने वाले 6 महीने वैसे करने जाएंगे तो एक ट्रेड से भी हो सकता है, पर उस चीज़ को समझो मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ना रिजल्ट पे फोकस करना कि मुझे ना इस रिजल्ट्स पे एडिक्शन करना है। जबकि हो क्या जाता है, आप उस रिजल्ट्स पे नहीं, अब ये 50,000 को 5 लाख करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। अब ट्रेड करने के लिए आप मार्केट में आएंगे, कुछ प्रॉफिट्स होगा, कुछ लॉस होगा, राइट। लेकिन उस प्रॉफिट लॉस में क्या होगा कि कई बार है ना आप बस ये ट्रेड करने पे ही फोकस करने लगेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली ये वो रहेगा आपके दिमाग में, सबको ये करना है, लेकिन आपका मोर फोकस है कि आज ट्रेड कर लूँ, आज ट्रेड रिवर्स कर लूँ, या फिर अपना जो लॉस हुआ उसे रिकवर कर लूँ। क्वालिटी ट्रेड्स करनी है, पूरा फोकस ट्रेड्स पे रखना है, और उसके साथ साथ रिजल्ट्स पे फोकस करना, रिजल्ट्स का एडिक्शन करना, ना कि उस ट्रेड करने का या एक्शन का एडिक्शन करना है। मतलब कि आपको ट्रेड करने के बार बार वो एक नशा होता है ना, डोपामिन होता है, वो हो रहा है। या फिर रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं आफ्टर लॉस। रिवेंज ट्रेडिंग तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और अगेन ये भी आपका इंट्राडे में ही होता है, राइट। तो सारी की सारी प्रॉब्लम आपको इंट्राडे में ही मिलेगी, फोमो और वो, और इसी रीज़न से ये उतना सिंपल मार्केट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो 50,000 है, देखो
आज की तारीख में मेरे लिए कहना आसान है कि ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, 13-15 साल हो गए। बट जब इनिशियल फेज़ में मैं था तो आई थिंक सिमिलर केस यहाँ पर मेरे साथ भी होता था कि एक ट्रेडिंग कैपिटल कम है, हम चाहकर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को ट्राई नहीं कर सकते। जैसे उस टाइम में M6 में भी ट्रेड करा करता था, क्रूड ऑयल्स के जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्जिन उसका बहुत ज़्यादा लगता था, राइट। उस टाइम पे अगर लेट से हमें पोजीशन ओवरनाइट लेके जानी है, राइट, तो फ्यूचर्स में आप जानते हो उस टाइम आई मीन इंट्राडे फ्यूचर्स तो मुझे जहाँ तक याद है 10,000 से कम में हो जाता था। लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड करना है बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप से, तो क्योंकि मान लो अगर कैपिटल ही 50,000 है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि शायद उस टाइम का कैरी फॉरवर्ड मार्जिन 75,000 या 1 लाख के आसपास था, समझो उस चीज़ को। तो आई मीन इनिशियल फेज़ में डेफिनेटली ये इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए पता है हमने उसमें ना वही बात है जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि वो क्या बोलते हैं, एक्शन का एडिक्शन नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो 50,000 है, ट्रेडिंग और ये मार्केट जो है वो हमेशा रहेगा ज़िंदगी में। अब एग्जांपल समझो, जैसे सपोज़ करो मुझे ये वाली मूवमेंट कैप्चर करनी है, राइट। अब जब ये कैप्चर करनी है तो अगेन 50,000 है मेरे पास, तो दो ही ऑप्शन है आज की तारीख में। मैं क्या करता आज, अगर आज की तारीख में मेरे को मान लो ये ऑप्शन लाइक ये मूवमेंट कैप्चर करनी है और 50,000 ही है, तो डेफिनेटली इसको आप ऑप्शन बाइंग में अगर करोगे तो आपको ये सीधा थोड़ा सा इश्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश हमारी ये होगी कि इसको है ना आधा आधा हमें करके करना पड़ेगा। और सेकंड ये है कि अगर यहाँ पे लेट से रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि 50,000 है और लेट से पूरी ही मूवमेंट हमें कैप्चर करनी है, तो फिर हमने ETF की तरफ फोकस करना पड़ेगा कि वी विल बाय द ETF शेयर, और जो 3-5% हो जाएगा यहाँ पे जो गेन आएगा उसको ETF में आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो वर्क अराउंड करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो 50,000 की कैपिटल है ना वो धीरे धीरे करती हुई अपना कहाँ पर आ जाएगी, पहले 75,000 पर आ जाएगी, फिर 1 लाख पर आ जाएगी, फिर 1.5 लाख पर आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे ये क्या होगा कि फिर आप अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे यूटिलाइज करने लगोगे। इवेंचुअली क्या होगा, ये 50,000 का कैपिटल फिर वहाँ पर जाएगा जहाँ पर आप एक फ्यूचर का जो लॉट है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को रखना चाहिए। और उसके बाद जब इंट्राडे ट्रेडिंग आपको कभी सेटअप वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि देखो इवेंचुअली क्या होगा, मार्केट होगा, एक मोटिव वेव होगी, एक करेक्शन होगी। हमें यहाँ पर बार बार ट्रेड करके, जब हमें पता है, ये जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी ये वीडियो या सेशन देखते हैं, आपको इतना बात तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि मार्केट जो है इसी कंसेप्ट पे काम करता है। मोटिव है करेक्शन है, मोटिव है करेक्शन, मोटिव करेक्शन, मोटिव करेक्शन, मोटिव करेक्शन, इसी तरह से बढ़ता रहता है मार्केट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड करें, आपको लग रहा है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो अपन इसी मार्केट को स्टडी करते हैं, यहाँ पर इस मार्केट पे फोकस करते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ से एक मार्केट में मैंने एनालाइज़ किया और यहाँ से लेके मुझे इस तरह का ट्रेड सेटअप्स देखना है। हमने यहाँ पे बाई कर लिया, मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन इवेंचुअली वो या तो हमें वहाँ पे लॉस मिला या फिर वहाँ पे हमें क्या बोलते हैं ब्रेक इवन ट्रेड मिला, लेकिन वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट डे वो वहाँ गया, फिर गैप अप खुल गया, वो एक अलग बात है, बट उस दिन नहीं मिला। तो जब वो उस दिन नहीं मिला तो वो जो ट्रेड सेटअप है, आपको पूछना है अपने आप से कि मैंने यहाँ पर अपने जो रूल्स हैं वो फॉलो किए कि नहीं। तो उस रूल को अगर आपने फॉलो किए हैं तो वेल एंड गुड। अब आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपना जो इमोशनल फैक्टर है उसको कंट्रोल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखो, आप कर जरूर शॉर्ट टर्म ट्रेड रहे हो, इंट्राडे ट्रेड रहे हो, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग हो या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, आपको मार्केट में बने रहना तो हमेशा ही है ना। और ये गेम आप तभी खेल सकते हो जब आप इसमें लंबे समय तक सोच रहे हो कि मैं बना रहूँगा लंबे समय तक। आज भले इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो ट्रेडिंग का स्टाइल शॉर्ट टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो प्लान है वो आपका लॉन्ग टर्म है, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि आप बस आने वाले 3 महीने ट्रेड करोगे और फिर आप मार्केट छोड़ के जा रहे हो, राइट। तो रिगार्डलेस द केस यहाँ पर इमोशनल कंट्रोल हमने करना ही पड़ेगा, और ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपने ही अपने आप से कंट्रोल करना है, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की कॉस्ट क्या होती है, पहली चीज़ तो ओवर ट्रेडिंग की कॉस्ट होती है कि अगर सपोज करो आप मार्केट में देखो जाना ही नहीं है, इधर ही नहीं जाना, इधर ही नहीं जाना, इस कंसोलिडेशन में रहना है, तो यहाँ पे ट्रेड करोगे, बाय सेल करोगे, तो पहली चीज़ तो वो जा नहीं रही है, ऊपर से बार बार ट्रेड कर रहे हो तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, वो भी चलो देने को रेडी हो, पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे जा रहा है। और हमें इनिशियल फेज़ में, जैसे आज मैं बताता हूँ, आज अगर मैं ट्रेड करूँ लेट से मेरी 10 की 10 ट्रेड लॉस में चली जाए, तो
तो आई कैन हैंडल इट, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ और किस हिसाब से मार्केट का आउटकम आना है। आई मीन इट्स ईजी, आई मीन इस 10 ट्रेड में कितना जाएगा, जो भी जाएगा वो आने वाले 10 ट्रेड में या 3 ट्रेड में, या फिर लेट से एक सिंगल ट्रेड भी अगर मुझे एक जैकपॉट टाइप की मिल गई तो उस हिसाब से वो रिकवर आराम से किया जा सकता है। पर वो मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस, और वो पता क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई रखा हुआ है मुझे, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर रीड कर करके यहाँ आ गया हूँ। लेकिन इनिशियल फेज में अगर सपोज करो मेरी 10 ट्रेड लॉस में चली जाती, तो उससे क्या होता, मे बी शायद मैं अपने आप को बोलूँ कि हाँ मैंने रूल तो फॉलो किए, ये किए वो किए, लेकिन इससे ना कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस को बना कर रखना, आपको एक प्रोसेस पे फॉलो करना, थोड़ा सा डिसिप्लिन लगता है उसके लिए, और वो चीज़ें आप मानो चाहे ना मानो आपको करना पड़ेगी। और इवेंचुअली ध्यान रखो, देखो एक सिंगल ट्रेड भी अगर आपकी सही चल जाती है और आप उसे पोटेंशियली उस ट्रेड सेटअप्स तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो आपने सोचा था। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सोचा है कि मैं थर्ड वेव को ट्रेड करूंगा और थर्ड वेव में ये मेरा पोटेंशियल टारगेट होगा, सो 1 2 एंड 3, और ये मैं पूरा कैपिटलाइज तो ना सही लेकिन इसका 80% जो मूवमेंट है वो कैप्चर करूंगा। और जब मैं इसका 80% कैप्चर करूंगा तो रिगार्डलेस द केस अगर लेट से मेरी 5 ट्रेड भी लॉसेस में चली गई हैं, तो मैं इनको रिकवर नहीं करना है। एक्शन को नहीं करना है, एक्शंस के लिए एडिक्शन नहीं होना चाहिए, रिजल्ट्स के लिए एडिक्शन होना चाहिए। और रिजल्ट्स में क्या होगा कि अगर मान लो मुझे 6वीं ट्रेड मिल जाती है, अगली जो ट्रेड मिल जाती है, और मैं इस तरह की ट्रेड ढूंढ लेता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो फिर वो चाहे ना चाहे, मतलब चले ना चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट दिस इज़ द प्रोसेस आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग में क्या होगा, थोड़ा सा मार्केट का ना रिस्क हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा है ना साइकोलॉजी लाइक हैम्पर होता है, मतलब कि एक अच्छा ट्रेड सेटअप भी मिलेगा ना आपको फिर आगे, तो वो भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे रिगार्डलेस द केस। तो वो उस पर अपने को ध्यान रखना होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं आई थिंक जिस पर मैं आई थिंक हेल्प कर सकते हैं। आपको लिमिट करनी होगी, जैसे एग्जांपल समझो 50,000 का अकाउंट है, 5 लाख का बनाना है, ईजी नहीं होगा ये, लेकिन आपको लिमिट करना पड़ेगा कि मुझे ये जो है, जैसे वही एक फंड मैनेजर होता है ना, उसको सब कुछ करना पड़ता है। जैसे ये 50,000 है तो आपसे एक फंड मैनेजर बात करता है अपने आप से कि कितना टाइम है, सो लेट्स से 6 महीना है, कितनी ट्रेड लोगे, रैंडम ट्रेड तो नहीं ले सकते। अब सपोज करो हमने कहा कि आने वाले 6 महीने मतलब कि 2 क्वार्टर्स हैं। अब जब 2 क्वार्टर्स हैं वहाँ पर, तो हमें अपनी ट्रेड्स को लिमिट करना पड़ेगा। लेट्स से 10 ट्रेड पर मंथ करते हैं, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने में 60 ट्रेड्स हो जाएंगे। तो अगर मान लो मैंने आज ओवर ट्रेडिंग कर दी और उसमें से लेट्स से मेरा क्या बोलते हैं, मैंने ओवर ट्रेडिंग का नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट आएगा क्या, नेगेटिव ही आएगा। तो ये जो 60 ट्रेड्स है, सपोज करो 20 ट्रेड मैंने आज ही कर दी, तो आने वाले 2 महीने में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी स्टेट में अपन को आना ही क्यों है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका ये जो ओवर ट्रेडिंग का है वो ख़त्म होगा। नहीं तो वही बात है, जो ओवर ट्रेड करता है ना वो अपने आप पे चेक पॉइंट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि आपको ट्रेड्स पे फोकस है, आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स पर फोकस है, जबकि होना क्या चाहिए, लार्जर स्केल पे फोकस होना चाहिए कि भाई देखो देखो होगा नहीं होगा वो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, लेकिन हम मार्केट में किस लिए हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है और हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ के गेम को हम बीट कर सकते हैं, इसलिए तो हम टॉप 1% के ट्रेडर्स में आते हैं, राइट। तो अगर हम इसे बीट कर सकते हैं तो ओवर ट्रेडिंग तो डेफिनेटली उसका एक ऑप्शन नहीं है। तो एक एग्जांपल समझो, अगर 50 ट्रेड में 50,000 के अकाउंट को 5 लाख में बनाना है, तो आपको उसी हिसाब की ट्रेड सेटअप्स ढूंढनी होगी और उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब उस 50 ट्रेड में लेट से 25 जो ट्रेड है वो आपकी लॉसेस में चली जाती हैं और वो बैक टू बैक चली जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आने वाली 25 ट्रेड भी आप एग्जीक्यूट करेंगे और लेट से वो 25 ट्रेड भी आपके लॉसेस में चली जाती है और ये जो अकाउंट है वो ब्लो अप हो जाता है। तो ध्यान रखो, हम कर रहे हैं ट्रेडिंग और उसमें कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, यहाँ पर कैपिटल का वाइप आउट होना लाजमी है और होता रहेगा। लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हमारा गोल क्या है कि 50,000 को हमें 5 लाख में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स से 2 क्वार्टर पे हमने फोकस किया, नहीं बना, अगले क्वार्टर पे फोकस किया, अगले 2 क्वार्टर पे फिर भी नहीं बना, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल चला गया, हम कहीं नहीं गए मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन हमने जो अपना प्रोसेस था, जो लाइक प्लान था, वो फॉलो किया है, तो एक डिसिप्लिन डेवलप हुआ है ना। फिर अगला जो क्वार्टर आया वहाँ पे या तो लेट से 2.5 लाख तक पहुँच गए या 5 लाख बना दिया या लेट से 10 लाख बना दिया, डिपेंड करता है, देखो कुछ भी हो सकता है। अब उस केस में क्या होगा, इस 50,000 की तो अपनी कैपिटल है,
5 लाख बना दिए हैं, 10 लाख बना दिए हैं, उसमें से 50,000 वापस निकालो और बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको अगेन जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाओ अपना, राइट, उसको डाइवर्ट करो। तो ऐसे करके गेम, देखो गेम इवेंचुअली अपन को 1 CR बनाना है, राइट, तो वो बनेगा ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि आप मतलब बस 1 महीने में 1 CR बना लोगे क्या? ये प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जब प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो रिगार्डलेस द केस अगेन हमें एडिक्शन एक्शन का नहीं है, रिजल्ट्स का है। तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग है, इस प्रोसेस में क्या होगा, अगेन आपने मान लो 10 लाख बना लिया, अगले क्वार्टर में शायद वो 50,000 फिर से वाइप आउट हो जाएगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ यहाँ पे। सो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा और आपका डिसिप्लिन और आपकी अंडरस्टैंडिंग बताएगी। पर जो प्रोसेस होगा आपका आगे बढ़ने का, 1 CR बनाने का, 10 CR बनाने का, जो भी आपकी इनिशियल कैपिटल है, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, पर उसका जो गोल है वो इसी रास्ते से होते हुए जाएगा। उसका जो गोल है वो ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल भी अचीव नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स द कंसेप्ट एंड दैट्स द ओवरऑल सिनारियो इन दी ओवर ट्रेडिंग सेगमेंट। चलो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। आप जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज आपकी आंसर करते हैं। पहला क्वेरी है वेव एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, वेव साइकिल इज सोल, चार्ट इज बॉडी, 22 पैटर्न्स आर ऑर्गन, 3 points well managed then trading life is success means healthy profits. What is your view? Absolutely correct है। आई थिंक जिस हिसाब से आप बता रहे हो करेक्ट है। जिन लोगों को आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया, स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सो एक क्या बोलते हैं वो जो हेल्दी माइंडसेट होता है कि किस हिसाब से आपको मार्केट में अंडरस्टैंडिंग करनी है। सो दिस इज आई थिंक ऑन ए नटशेल आपका करेक्ट व्यू दीजिए। आई थिंक इट्स करेक्ट। नेक्स्ट है आपका अर्शित कुमार का क्वेरी है, For chart reading, the levels and the patterns are important, but what is the most important levels of the patterns? Okay, so market का जो structure है और वो pattern है वो main important factor होगा, क्योंकि जो pattern होगा या जो structure होगा, जैसे एक example समझो, ये अपना मान लो let's say zigzag की बात करते हैं, ये मोटिव है, इसके बाद ये zigzag है। अब ये zigzag है तो ये zigzag का एक लेवल होता है, ये लेवल मान लो 618 के आसपास है, राइट, यहाँ पे तो ये लेवल आ गया। पर ये लेवल काम तभी करेगा ना जब जिगजैग होगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे जिगजैग ही नहीं बना, ट्रायंगुलर बन गया, तो ऐसे ट्रायंगुलर बन गया, तो ये लेवल किसी काम का है नहीं, वो तो मार्केट वहाँ पर आएगा ही नहीं, राइट। तो पैटर्न पहले इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पहले इंपॉर्टेंट है, और उस स्ट्रक्चर या पैटर्न के बेसिस पे लेवल्स निकलते हैं और फिर वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका सर वीकली अपडेट ग्रुप में स्टॉक्स का व्यू भी डिस्कस होता है क्या? आई मीन वीकली अपडेट जो है अपना वंस इन अ वीक में अपडेट करता हूँ मार्केट का, उसमें अपना रेगुलर ये जो स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ निफ्टी से लेके S&P तक ये रेगुलर हर वीक ही डिस्कस होती है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी ट्रेडर का कुछ क्वेरी है किसी स्टॉक पे, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें क्या पैटर्न एंड क्या स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रहा है। अगर कहीं पर कोई पैटर्न या स्ट्रक्चर जो मुझे लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर करंट इस स्टॉक पर बन रहा है। सो वी डू डिस्कस द स्टॉक्स, इंडाइसेस, सेक्टर्स, सभी कुछ वहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो लाइव सेशन होता है वो, और फिर उसका रिकॉर्डिंग मिलता है, तो आप लाइव सेशन में आ जाएंगे तो आपका जो भी क्वेरीज है वो आंसर हो सकता है। वीकली आउटलुक का कुछ ट्रेडर्स बोल रहे थे उनको लिंक नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपनी वेबसाइट पे जाओगे ना तो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। शायद यहाँ पर अपना जो प्रीमियम ग्रुप है उसका लिंक यहाँ पे हट गया है फॉर सम रीज़न। मैं इसको चेक करवाता हूँ, लेकिन जब तक आपको अगर वो लिंक चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। शायद आपको ये जो है ना, ये वाला जो मैसेज आता है, शायद ये वाला जो मैसेज है कंप्लीट वीडियो कोर्स का, इसमें ये वाला जो है अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा अभी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे आप। तो यहाँ पर आप वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है फॉर सम रीज़न, आई विल चेक इट आउट, और उसके बाद फिर वो वहाँ पर भी चालू हो जाएगा। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, जब सब वेव थ्योरी छोड़ देते हैं तब आपने उसे फॉलो करना क्यों कंटिन्यू किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक देखो मार्केट कैसा भी हो, कहीं का भी हो, ये आप मान के चलो 90% ट्रेडर कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो वेव थ्योरी ही क्यों ना कर रहे हो, वो जो है जो बेसिक वेव थ्योरी वो पढ़कर छोड़ देते हैं। तो जो मेरा रोल था
कि एक तो मैंने 2013 के आसपास से स्टार्ट किया था। जैसे आजकल क्या है मैं बताता हूँ, इंटरनेट पे देखो 2-3 चीज़ें मुझे बहुत कॉमन दिखती हैं कि लोगों का इंटरेस्ट है अपने अंडर में अकाउंट खुलवाने में, राइट। तो उसकी वजह से उन्हें ब्रोकरेज और वो मिल जाता, तो उस वजह से वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। और या फिर दूसरा उन्हें इंटरेस्ट है कि वो खुद अभी अभी बुक पढ़े हैं और उसके बाद उन्होंने लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया है और फिर उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ऐसा ही है वैसा। वेरेज जब मैं 2013 के आसपास हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी बट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत कम लोग बातें किया करते थे स्टॉक मार्केट के बारे में, पर जो किया करते थे दे वो द डिसेंट इनफ, और वहाँ पे ट्रेजेक्ट्री थी उस टाइम। इस तरह का वहाँ पे कुछ चलता नहीं था जैसे आजकल चलता है, राइट। तो वो सब था। तो उस केस में क्या है कि इनिशियल फेज़ में काफ़ी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी और मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट जो है देखो काम तो यही करना है, मोटिव करेक्शन हो रही है। तो हमारी वही जो प्रॉब्लम है जैसे ओवर ट्रेडिंग बोला मैं, या फिर लेट से मनी मैनेजमेंट का रूल फॉलो नहीं किया, या फिर लेट से स्टॉप लॉस आपने मूव कर दी तो आपकी ट्रेडिंग जो स्टॉप लॉस है वही वाइप आउट हो गई, ट्रेडिंग कैपिटल। तो इस पर कंट्रोल अगर हम कर लें और मार्केट को सिर्फ इसी फॉर्मेशन में देखें कि भाई मार्केट काम तो इसी कंसेप्ट पे करेगा, तो आज नहीं तो कल हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी ही पड़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड पैटर्न्स, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर है। सिर्फ 20 से 25 पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर है जिसे अगर मास्टरी कर ली तो ये 20 से 25 में भी ऐसा नहीं कि सभी कुछ आपको आना चाहिए। अगर इन 25 पैटर्न में से 5 पैटर्न भी आपको आ गए तो उन 5 पैटर्न्स में आई मीन डेफिनेटली आपको सभी तरह की ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 पैटर्न आप इंट्राडे पे कर रहे हैं, 5 स्विंग पे कर रहे हैं, आपको वो कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो अगर ये 5 पैटर्न भी आ गए ना तो ये आपको आराम से 1 CR तक ले जा सकते हैं और फिर आई मीन आपकी फर्दर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये मुझे समझ में आ गया था। वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो एडिक्शन था ना वो इधर था। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आप ये बताओ कि ये चीज़ वो कर सकती है कि नहीं, और अगर कर सकती है तो रिगार्डलेस द केस चलो 25 पैटर्न इनको मास्टर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। लेकिन जब तक जैसे जैसे जो पैटर्न मास्टर होते जा रहा है उन पर अपन काम करते रहेंगे तो इधर से ग्रो भी करते रहेंगे, इधर से लर्निंग भी चलती रहेगी, और लर्निंग तो मेरी आज भी चल रही है, मैं आज भी सीखते ही रहता हूँ, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक मैं आई स्टिक टू द रूल, क्योंकि स्ट्रैटेजी स्विच करेंगे तो वो मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी काम का नहीं है। बस लाइक अभी लॉस यहाँ हो रहा है फिर आगे जाके कहीं वो लॉस करेंगे। आई थिंक दैट्स द कंसेप्ट। नेक्स्ट करिए आपका सीरियस ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए। सीरियस ट्रेडिंग ये आपके ऊपर है। मुझे पर्सनली लगता है कि देखो 25% का जो कंपाउंडिंग है ना ये आपको म्यूचुअल फंड वाले भी दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ट्रेडर अगर स्टार्ट कर रहा है मार्केट को तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम के कारण आ रहा है। तो आपको अपना फोकस ये करना है कि देखो भाई मुझे 1 CR तक पहुंचना है। आप सपोज़ करो अब आप 50 लाख से स्टार्ट करो तो आपको बस इसको डबल करना है, राइट। अगर आप 10 लाख से स्टार्ट करो तो 10 गुना करना है, अगर आप 1 लाख से स्टार्ट करोगे तो 100 गुना करना है। तो सीरियस ट्रेडिंग कैपिटल आपके ऊपर है, राइट। मुझे पर्सनली लेकिन इंडिया में लगता है कि इंडिया में अगर एक लग्जरी लाइफ आपको जीनी है तो रैंडम नंबर तो आप कुछ भी बोल दोगे, 100 करोड़, 800 करोड़, ये करोड़ वो करोड़, पर टेक्निकली मैं बताऊँ एक लिमिट के बाद 5 करोड़ के बाद आपको, करंटली मुंबई में रहता हूँ तो 5 करोड़ के बाद, मैं मुंबई के हिसाब से बात करूँ तो ये इंडिया के सारी सिटीज़ में लागू होता है। तो 5 करोड़ के बाद यहाँ पर है ना नंबर्स की गेम हो जाती है। और 5 करोड़ के बाद आप वही लाइक लग्जरी में इतना कुछ खास फ़र्क आता नहीं, या फिर जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें तो इतना कुछ फ़र्क आता नहीं। तो मोटा मोटा ये एक नंबर है जहाँ पर हर एक इंडियन को, या फिर लेट्स से हर वो जो एस्पिरेशनल है, मतलब कि आप जो सोचते हो अपनी लाइफस्टाइल, आपको इतना तो अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी अचीव करना ही है। और यहाँ तक जब पहुँचोगे तो उसका रास्ता तो यहीं से आएगा ना। तो मिनिमम इतना तो आपको अचीव करना है किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए ये तो बनाना ही है। और फिर ये आपका अल्टीमेट गोल है। और इसके ऊपर फिर मार्केट कुछ भी दे दे, फिर चाहे वो 50 करोड़ दे दे, 100 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे दे, या फिर लेट से 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़, अब वो नंबर है, वो मार्केट है। आप में से कुछ बना पाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम सभी ज़िंदगी तो अच्छी जी पाएंगे इस नंबर में। तो ये एक गोल है। तो सीरियस कैपिटल कितनी होनी चाहिए? पहले तो देखो 1 साल शुरू का जो होता है उसमें आपको लर्निंग पर ही फोकस करना चाहिए और आपको छोटे से छोटा कैपिटल रखना चाहिए, क्योंकि इनिशियल फेज़ में ज़्यादा लाओगे तो वो रिस्की रहता है। तो अगर आपको लर्निंग पता है, आपको पता है आप मार्केट में क्या कर रहा, तो जितना ज़्यादा ले आओ उतना अच्छा, बट मिनिमम 1 लाख तो होना ही चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव, ताकि जल्दी से जल्दी आप उस गोल तक पहुँचें। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेरी लेते हैं अपन। हाउ डू आई नो इफ़ सेटअप इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी और जस्ट अ नॉइस? गुड क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेड मुझे यहाँ दिख रहा है वो हाई प्रोबेबिलिटी है या नॉइज़ है।
और ये रिगार्डलेस द केस आपको कभी नहीं पता चलेगा 100%, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बढ़ती जाएगी, और फिर उस केस में क्या होगा कि आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो इसका सिंपल सा आंसर है एक्सपीरियंस। जो भी आपका मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सपीरियंस करते रहो। आपसे 3 से 6 महीने 1 साल लग सकता है, बट इवेंचुअली यू गेट इट। बट हमेशा वो काम नहीं होगा, तो अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो फॉलो करो। हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने की कोशिश करो। अब वो हाई प्रोबेबिलिटी होगी या बिल्कुल ही बकवास ट्रेड होगी, वो टाइम बताएगा। उस प्लान को फॉलो करो, प्लान पे फोकस करो, एंड प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। अगर उसमें से स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद डन करते हैं। सर क्या आप गारंटी दे सकते हो कि अगर आपका प्रोसेस फॉलो किया तो 1 करोड़ बनेगा? ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। आई मीन रिगार्डलेस द केस, देखो टॉप 1% का माइंड सेट चाहिए आपको, राइट? वो जो माइंड सेट है, वो जो प्रोसेस है, क्योंकि मैं आई मीन ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली आपको कुछ बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये प्रोसेस आपने चैनल पे देखा भी है कि किस हिसाब से मैं यहाँ पे कितने सालों से आपको मार्केट अपडेट कर रहा हूँ, किस हिसाब से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर वो प्रोसेस से हम लोग फॉलो करें, बस वही बात है कि वो प्रोसेस फॉलो कीजिए, बिल्कुल हो सकता है। ये जो लेट्स से दिल्ली से मुंबई का रास्ता, आप पूछ रहे हो ये रास्ते पे मैं चलूँ तो मुंबई चला जाऊँगा क्या? चलोगे, तो क्यों नहीं जाओगे, राइट? तो क्या गारंटी है? देखो गारंटी तो मुझे अपने आप के लिए कि किसी की है ही नहीं। क्या पता कल मैं रहूँ ना रहूँ, नो बडी नोज दैट एग्जैक्टली, तो कोई नहीं जानता ना। तो गारंटी शब्द तो थोड़ा सा रिस्की है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट प्रोबेबिलिटीज बहुत हायर साइड पर है, बट क्लोज टू द गारंटी ही है। सो आई थिंक दैट्स द केस, क्योंकि माइंडसेट और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है तो बिल्कुल हो जाएगा, नहीं तो फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे। आई थिंक द केस। चलिए जो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्यूरीज, ऑल द क्यूरीज। चलिए कमेंट ऑफ द डे आज का रखेंगे, वो जो ट्रेडर जो टॉप 1% में आ चुके हैं या आ रहे हैं, आपका जो माइंड सेट है क्लैरिटी की तरफ होना चाहिए, और आज का जो वर्ड होगा वो क्लैरिटी ही होगा। सो दैट्स द कमेंट ऑफ द डे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अच्छा, मास्टर क्लास जो नेक्स्ट होगी वो 27 मई के आसपास है शायद, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आकर 25 मई को है, सो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।